नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री में। ट्रांजिशन एलिमेंट में हम आज चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इनकी चर्चा करने वाले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक है ये सब। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की डिस्कशन स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के एलिमेंट है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है। अब ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो क्वालिटी है, ये प्रॉपर्टीज है, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड में सिंपल बात है, दो एलिमेंट मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं अपन? बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं साहब। क्या बना रहे हैं? बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। दो एलिमेंट मिल रहे हैं साहब, बाइनरी कंपाउंड बन जाएगा। तो द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिएक्ट विथ ए नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। जैसे कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है वेनेडियम, किससे रिएक्ट? नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ऑक्सीजन से रिएक्ट। ये बन गया साहब आपका बाइनरी कंपाउंड, ये बाइनरी कंपाउंड, ये बाइनरी कंपाउंड। तो एसिडिक ऑक्साइड वाले, बेसिक ऑक्साइड वाले, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाले, ये सभी इनको क्या कह रहे हैं अपन? बाइनरी कंपाउंड्स कह रहे हैं। ओके, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स सच एस कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर एटसेट्रा टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। Compound formed by two types of element or ions are called binary compound. Following are the main binary compound of the elements of the first transition series. ऑक्साइड की फॉर्म में दे ही रखिए साहब, कर लेना एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। ओके, ये एसिडिक ऑक्साइड की खासियत ये है कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। कैसे? जैसे V2O5 के आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे? जैसे वेनेडियम की निकालनी, तो ऑक्सीजन की अपने को मालूम है कितनी होती है? -2, है ना? तो निकालेंगे 2x + 5 - 2 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा साहब? 10 उधर चला जाएगा, 10/2 क्या आ जाएगी? +5 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट V2O5 की। CrO3 की क्या आएगी? +6 आएगी। Mn2O7 की निकाल सकते हो, कैसे? Mn2O7 जिसकी निकालनी इसको लिख दिया 2x 7 - 2 0, x बराबर 14/2 +7 आ जाएगी, +6 आएगी। तो ऐसे अब ऑक्सीडेशन, तो +6 +5 +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो क्या है? एसिडिक है। एसिडिक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर एम्फोटेरिक में बीच की कंडीशन है, +4 है, +4 इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से एसिडिक है। बाकी बेसिक में क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहती है। जैसे इसकी CO में +2 है, +2 +3 वाले जो है वो बेसिक है लगभग +2 +3 वाले। और +4 वाले मतलब मीडियम, +4 वाले +3 वाले कुछ इसमें आ जाएंगे 3 दूनी 6, 6/2 +3, है ना? तो +3 और +4 वाले मैक्सिमम किस में आ जाएंगे? इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाएंगे। तो इससे अपन मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बीच की कंडीशन है तो वो एम्फोटेरिक होगा, या बहुत कम है +2 वाले हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। मेरी बात समझ गए? मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ये देखो दे रखी है। जैसे कि पकड़ा आप लोगों ने किसको? वेनेडियम की ऑक्साइड ले लिए साहब। वेनेडियम ऑक्साइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है साहब? ये बेसिक है। +3 में बेसिक है, +4 है तो एम्फोटेरिक, +5 है तो एसिडिक। मतलब हायर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक है, इस कंडीशन में एम्फोटेरिक है, और +5 में +5 +6 होती तो वो उसको क्या कहते हैं अपन? एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक इन नेचर। अगला कैरेक्टर है सॉल्युबिलिटी साहब। तो बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन एसिड्स which do not act as a oxidant. This form hexa-aqua and in solution. तो साहब ये बेसिक ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन करवाए किसके साथ में? एसिड के साथ में। तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया साहब, हेक्सा-aqua एंड्स। ओके, ठीक है, टाइटेनियम हेक्सा-aqua 3rd आयन इसका नाम हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसी टाइप से क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन हुई KOH के साथ में, K2CrO4 + H2O बनाया। CrO3 की रिएक्शन हुई क्रोमियम ऑक्साइड के H2 के साथ, H2Cr2O7 बन गया। Mn2O7 की रिएक्शन हुई H2O के साथ, HMnO4 बन गया। Mn2O7 की KOH के साथ रिएक्शन होगी, KMnO4 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेंट सब्सटेंस
एक्ट एज ए रिडक्टेंट। इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस जो होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, रिडक्टेंट जैसे। ग्रेटर द है ना, केस ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, हायर is its reducing characters. In this way, metal oxide of metals having lower oxidation state are good reductant in the element of transition series. Reducing capacity increase with increase in atomic number. ठीक है साहब। Hence, an elements with higher atomic number is strong reducing agent in its lower oxidation state. For example, VO lower oxidation state है ना, तो VO एंड CRO आर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट हैं, इनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कहेंगे। चलिए, मेन ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो है ना, मेन ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम ऑक्साइड। स्कैंडियम ऑक्साइड फॉर्म करना है अपने को, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग स्कैंडियम नाइट्रेट एंड स्कैंडियम कार्बोनेट। स्कैंडियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे साहब, स्कैंडियम नाइट्रेट को हीट करोगे, आपको ये मिल जाएगा साहब। स्कैंडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे अपन, स्कैंडियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अपना टारगेट क्या है, स्कैंडियम ऑक्साइड बनाना है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो टाइटेनियम ऑक्साइड बनाना है तो ये +4 वाला है, TiO2 का रिडक्शन करवा देंगे अपन, तो TiO2O3 बन जाएगा। टाइटेनियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म नॉन स्टाइकियोमेट्रिक ऑक्साइड TiO 0.75. It is strong reducing agents. It form TiO2O3 in +3 oxidation state. ओके ठीक है। देखो TiO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। इट इज़ वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। टाइटेनियम फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्साइड TiO2 in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट ऑकर्स in 3 crystalline form in nature: rutile, एनाटेज, ब्रूकाइट, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, रूटाइल इज ऑक्टाहेड्रल इन स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू टाइटेनियम एज इच टाइटेनियम एटम इज सराउंडेड ऑक्टाहेड्रली बाय 6 ऑक्सीजन एटम। ठीक है साहब, है ना, 6 ऑक्सीजन एटम से सराउंड रहता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और हीटिंग, कैसे किसको बनाना, टारगेट क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड बनाना साहब अपने को। तो ऑन हीटिंग एलिमिनाइट आर विथ क्लोरीन NaCl TiO2 इज ऑब्टेन्ड। तो साहब FeTiO3 की रिएक्शन करवाई HCl और क्लोरीन के साथ में, हमारा टारगेट पूरा हो गया। FeCl3 निकल जाएगा और TiO2 बन जाएगा। रेड हॉट TiCl4 रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म TiO2। साहब ठीक है, TiCl4 के H2 के साथ रिएक्शन करवा दी, अपना टारगेट पूरा हो गया, TiO2 बन गया। ओके, ये कंडीशन है। या फिर रूटाइल ओर इज डिजॉल्व्ड इन HF आफ्टर फ्यूजिंग विथ Na2CO3 K2TiF4 सो फॉर्म्ड इज रिएक्ट विथ NH4OH टू गेट प्रेसिपिटेट ऑफ TiO2 मिल जाएगा आपको। प्रॉपर्टीज में इट इज वाइट amorphous powder, it is yellow colored when hot, it is density is between ये होते 3.88 to 4.24, it is insoluble in water but hardly soluble in acid। TiO2 की रिएक्शन करवाई हार्ड H2SO4 के साथ, तो टाइटेनिल सल्फेट बन गया साहब। इट फॉर्म टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ऑन हीटिंग विथ कार्बन एंड ड्राई क्लोरीन। कार्बन + TiO2 + 2Cl2 क्या बन रहा है, अपना टारगेट TiCl4 बन रहा है साहब। इसकी रिएक्शन करवाओगे TiO2 की, तो TiO2 से TiCl4 बन सकता है। TiO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड Ti अकेला, इसका जो रिडक्शन हो जाएगा TiO2 का। इट इज सॉल्युबल इन कास्टिक एल्कलाई। TiO2 की NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Na2TiO3 बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। यूज़ देखो TiO2 के, बाइनरी कंपाउंड है, इसके यूजेस कुछ अलग अलग एग्जाम्पल से आ जाएंगे कि टाइटेनियम बाइनरी कंपाउंड के यूजेस लिखिए, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, इसकी रिएक्शन लिखिए, तो तीनों चीज़ें आ रही है। यूजेस में इट इज़ यूज्ड एज ए वाइट पिगमेंट, इट मैन्युफैक्चरिंग वाइट लेदर इन ग्लास इंडस्ट्रीज, एज रबर सॉफ्टनर इन रबर इंडस्ट्रीज, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। वेनेडियम ऑक्साइड का स्पेशल आ जाएगी, वेनेडियम ऑक्साइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए साहब, वेनेडियम ऑक्साइड की रिएक्शन बताइए, यूजेस बताइए, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा।
जितना याद रह जाए उतना कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेनेडियम फॉर्म VO इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, V2O3 से V2O5 4K V2O3 K2O। ठीक है साहब, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे V2O3 बन जाएगा। V2O5 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन V2O3 2H2O, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप का ऑक्साइड बन रहा है। इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिडक्टेंट एंड फॉर्म BH2O6 3+ ion when dissolved in acid. Vanadium form VO2 in +4 oxidation state। ठीक है, वेनेडियम फॉर्म VO2 इन +4 ऑक्सीडेशन, VO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सही। V2O5 की SO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, गर्म करोगे V2O4 बन जाएगा। V2O5 की ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ तो V2O4 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, H2 निकलेगा। VO2 की एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे VCl4 बनेगा, H2O निकलेगा। VO2 के एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे VOCl2 बन रहा। VO2 की NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ तो Na2VO3 बन रहा। सोडियम वेनेडाइट V2O5 एन ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग अमोनियम मेटा वेनाडेट। ठीक है साहब, ये रिएक्शन हो रही है, V2O5 फॉर्म हो रहा है अमोनियम मेटा वेनाडेट से 600 डिग्री सेल्सियस पर। इट में आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग अदर मेथड्स। वेनेडियम ऑक्सीक्लोराइड से ही बना रहा है इसको, H2O के साथ रिएक्शन करवाए कि V2O5 बना सकते हैं। वेनेडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ तो V2O5 बन जाओ। कोई भी 2-3 रिएक्शन जो याद रह जाए वो लिख लेना। प्रॉपर्टीज, इट इज़ येलो रेड ऑरेंज कलर्ड सॉलिड, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है साहब, इट्स मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ कलर्ड ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट। इट रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक साहब, V2O5 एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है। सिंपल वे में भी याद करना है, V2O5 की HCl के साथ रिएक्शन को करवाए VOCl2 बन जाएगा। वेनेडिल क्लोराइड कहते हैं, V2O5 की HCl के साथ रिएक्शन होगी तो VCl5 बन रहा, वेनेडियम पेंटाक्लोराइड बन रहा। इट रिएक्ट विथ कास्टिक एल्कलाई टू फॉर्म वेनेडेट। ओके, इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम वेनेडेट बन रहा है साहब। यूजेज, इट इज़ मेनली यूज्ड as a catalyst in oxidation reaction, for example oxidation of alcohol, hydrogenation of alkenes, oxidation of SO2 etc. Chromium oxide, chromium form 2 oxides, chromium third oxides है ना, chromium form 2 oxide, chromium third oxide पहले बात करते हैं। Cr2O3 को chromium third oxide कहते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गई होगी, बता दिया मैंने। Cr2O3 2x + 3 - 2 0 x बराबर 6/2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी, इसी को बोल रहे क्रोमियम थर्ड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की ऑक्साइड लिख रहे हैं। चलो कैसे बना रहे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 2 Cr2O7 गर्म कर रहे, Cr2O3 बन रहा है, ये टारगेट हो रहा है। NH4Cl K2Cr2O7 की रिएक्शन करवा रहा है, Cr2O3 बन रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड है ना, टारगेट ये है अपना, ये बनाना है। Na2Cr2O7 की सल्फर के साथ रिएक्शन करवाई, टारगेट ये बन गया। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया, Cr2O3, अपना टारगेट ये था, तो बना लिया कैसे भी करके। 2-3 रिएक्शन कौन से भी याद रख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज, फिर इट इज़ ग्रेन कलर पाउडर, इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड। ठीक है साहब, इट इज़ सॉल्युबल इन फ्यूज्ड बोरेक्स आर फ्यूज्ड ग्लास, इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इट फॉर्म क्रोमेट विथ कास्टिक एल्कलाई एंड ऑक्सीजन्स, है ना, फॉर्म करेगा, क्या बनेगा, क्रोमेट फॉर्म करेगा, किसके साथ, इसके साथ, ऑक्सीजन और KOH के साथ रिएक्शन करवा दो, Cr2O3 की, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड की, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। क्रोमियम 6 ऑक्साइड है, क्रोमियम 6 Cr2O3 को क्या कहते हैं, क्रोमियम 6 ऑक्साइड कहते हैं, याद रहेगा। Cr2O3 को कहते हैं क्रोमियम 6 ऑक्साइड, Cr2O3, क्योंकि x + 3 × -2 = 0, x बराबर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ओके, इट इज़ रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट वेपराइज्ड एट 110 डिग्री सेल्सियस, इट मेल्ट्स एट 190 डिग्री सेल्सियस विद डिकम्पोजिशन, इट गिव्स ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। Cr2O3 250 डिग्री सेल्सियस पर, Cr2O3 3O2 दे रहा है, इट गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन विद वाटर, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, इट डज रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड ईथर।
इट ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइज्ड ऑक्जेलिक एसिड, सुक्रोज, SO2, H2S, SnCl2 एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल। ओके, रिएक्शन है इसकी CrO3 H2S H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी साहब, Cr2SO4 थ्राइस बन गया, क्रोमियम थर्ड सल्फेट बन गया। CrO3 की रिएक्शन करवाई FeSO4 के साथ में, क्रोमियम थर्ड सल्फेट बन रहा। ओके, बाकी Fe2SO4 थ्राइस निकल रहा है, प्लस 6H2O। इट फॉर्म क्रोमेट, क्रोमेट फॉर्म कर रहा है, CrO3 की रिएक्शन करवा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम क्रोमेट बन रहा है। इट गिव्स रेड कलर्ड क्रोमाइल क्लोराइड, साहब क्रोमाइल क्लोराइड बन रहा है, CrO2Cl2 को CrO3 की HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, क्रोमाइल क्लोराइड बन रहा है साहब। एज एन ऑक्सीडेंट यूजेस है इसका इन वॉशिंग ग्लास एपरेटस टू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फॉर्म एथेनॉल। स्पेशल क्वेश्चन भी बनता है कार्बाइड्स का, कार्बाइड फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बाइड से क्या रिएक्शंस हैं और कार्बाइड के यूजेस क्या हैं। तो जैसे एग्जांपल आ गया साहब कार्बाइड, कार्बाइड में अपनों ने पकड़ लिया स्कैंडियम कार्बाइड फॉर्म करना है, किन्हें फॉर्म करना है, स्कैंडियम कार्बाइड ने साहब। तो स्कैंडियम ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दो, गर्म करो, स्कैंडियम कार्बाइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। रिएक्शन बार बार वैलेंसी की बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप समझदार होंगे, ठीक है। जैसे Sc2O3 लिखा है तो 2ScC2 बन गया है ना, 2ScC2 बन गया। क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो जैसे कि स्कैंडियम के ऊपर कितना है 3+ चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, तो इसको इसके चरणों में बिठा दो, इसके चरणों में बिठा दो, आपका कंपाउंड बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो यहां पर जो है ScC2 बन रहा है, क्या बन रहा है, ScC2 स्कैंडियम कार्बाइड बन रहा है। Sc2 स्कैंडियम ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन करो, ScC2 बन रहा है कार्बाइड। एक कंडीशन है स्कैंडियम ऑक्साइड से, ये वो कभी मेथड दे रखा कुछ नहीं है, स्कैंडियम कार्बाइड बनाना। इट इज आल्सो कॉल्ड स्कैंडियम एसिटिलाइट। स्कैंडियम कार्बाइड को क्या कह सकते हैं, स्कैंडियम एसिटिलाइट भी कह सकते हैं। इट फॉर्म एसिटिलीन विथ वाटर, ओके, एसिटिलीन विथ वाटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये तो होगा स्कैंडियम कार्बाइड। फिर बात करें कॉपर कार्बाइड, कॉपर कार्बाइड कैसे फॉर्म करोगे। कॉपर कार्बाइड में CuCl की NH4OH के साथ रिएक्शन करवा दो, एसिटिलीन ले रखा C2H2, टारगेट पूरा करना है अपने को, तो CuC2 फॉर्म करना है, बाकी NH4Cl अलग हो जाएगा, H2O बन जाएगा। CuC2 की रिएक्शन आ रही है HCl के साथ में, एसिटिलीन बनेगा 2CuCl। साहब आगे जिंक कार्बाइड, जिंक की एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवा दो, टारगेट है जिंक कार्बाइड बन जाएगा प्लस H2। नेक्स्ट जिंक की डाईएथिल जिंक है ना, एथिलीन एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवा दो, ZnC2 बनेगा। इट इज वाइट पाउडर विच हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर टू फॉर्म एसिटिलीन। जिंक कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, एसिटिलीन फॉर्म होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। इंटरस्टिशियल कार्बाइड है ना, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, तो दिस कार्बाइड आर आल्सो कॉल्ड मेटेलिक कार्बाइड, टाइटेनियम, बाइडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। फॉर सच टाइप ऑफ कार्बाइड दिस कार्बाइड आर ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग ए मेटल एंड कार्बन। तो इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ओके, इंटरस्टिशियल कार्बाइड फॉर्म करते हैं। टाइटेनियम की रिएक्शन करवा दो साहब, कार्बन के साथ TiC बन रहा है, वेनेडियम की कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दो, Vc बन रहा है। वेनेडियम आल्सो फॉर्म B2Ca Vc2 कार्बाइड बनाता है, ठीक है साहब। कार्बाइड्स ऑफ टाइटेनियम एंड वेनेडियम आर रिफ्रैक्टरी, वेनेडियम कार्बाइड गेट्स डिकम्पोज बाय एसिड एंड वाटर इन रेड हॉट स्टेट, ठीक है साहब। बात करते क्रोमियम ऑक्साइड की, क्रोमियम ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दो, क्रोमियम कार्बाइड बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नीज कार्बाइड बनाना, तो मैग्नीज के कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दो, मैग्नीज कार्बाइड बन जाएगा। Mn3C टाइप का कार्बाइड बनता है, ये याद रखना कौन किस टाइप का कार्बाइड बना था, क्रोमियम इस टाइप का कार्बन बना था, मैग्नीज इस टाइप का कार्बाइड बना था, सारा वैलेंसी का खेल रहता है। आयरन कार्बाइड बनाना साहब, आयरन के कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के Fe3C टाइप का कार्बाइड बन रहा है साहब,
किस टाइप का बनेगा, Fe3CO टाइप का। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड आगे बढ़ देख लेते हैं। कोबाल्ट कार्बाइड CO3C टाइप का बनेगा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड, दिस इज extremely hard, these have high melting point, they have high electrical conductivity, they show interness to chemical reactions, they have metallic lusters। चलिए अब ये जो है ये चीज़ तो मैंने करवा दी थी शायद इस टाइप का, तो ये थोड़ा कार्बाइड वाला टॉपिक बच गया था। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक ये है ना, इसमें कोई ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, रिएक्शन आप लिख के याद कर लीजिएगा और बस इसको थोड़ा रिवाइज करना है, यूजेज याद रखना है, केमिकल रिएक्शन किससे क्या बन रहा है ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, और कैसे बनाया जा रहा है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि वेनेडियम ऑक्साइड जो है, वेनेडियम ऑक्साइड इसके फार्मेशन की मेथड, प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसके केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या है, स्कैंडियम कार्बाइड प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो है इसमें जो दे रखा है वो एज इट इज़ जितना हो उतना अपनी लैंग्वेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा ऐसा नहीं कि ऐसे एज इट इज़ जैसा छाप रखा वैसा वैसे लिखना, आप अपनी लैंग्वेज में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखी, ठीक है साहब, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्रोमियम ऑक्साइड, ये इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी। फिर प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है साहब, प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टीज़ में इसके कैरेक्टर लिखे हुए कुछ और कुछ एक हाथ केमिकल रिएक्शन दे रखी। फिर इसके यूजेस, इट इज़ मेनली यूज्ड ए ग्रीन पिगमेंट्स, बस इतना सा हो गया काम अपना। ऐसे आपके सामने क्वेश्चन बन जाए साहब वेनेडियम ऑक्साइड का, है ना, वेनेडियम ऑक्साइड, तो वेनेडियम ऑक्साइड के बारे में दे रखा है ये, टाइटेनियम ऑक्साइड का दे दिया, तो टाइटेनियम ऑक्साइड का, ये टाइटेनियम ऑक्साइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखी, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गई, प्रॉपर्टीज़ आ गई, प्रॉपर्टीज़ में कुछ केमिकल रिएक्शन है, जितनी याद हो जाओ उतना कर लो, यूजेज लिख लो, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, ओके। टाइटेनियम ऑक्साइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस, अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, अलग है ना, पूरा एक साथ क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो साथियों ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आइडिया मिला होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।